और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो उत्तराखंड में बारिश का दौर आज भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दरअसल 23 जुलाई यानी कि कल तक बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, और इसके साथ उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार में भी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। 23 जुलाई तक उत्तराखंड में जो बारिश है वो तेज हो सकती है और ये दौर यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। लगभग हर जिले के लिए कोई ना कोई कलर का अलर्ट जारी किया गया है। जहां जितनी बारिश हो रही है उसके हिसाब से अगर आप देखें 23 जुलाई तक ऐसा ही दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है। तो हर एक जिले के मद्देनजर जिस तरीके का अलर्ट है उस पर ध्यान देना होगा। मौसम विभाग ने अपना काम कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है और उत्तराखंड में जगह जगह बारिश का असर, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग की अपडेट लेनी बेहद जरूरी होती है। हर दिन रिफ्रेश की जाती है, हर दिन आंका जाता है, भांपा जाता है और उस हिसाब से अलर्ट जिलों के लिए जारी होता है। तो चलिए आज मौसम विभाग का क्या रिफ्रेश जो अपडेट आई है वो क्या कहती है, ये समझेंगे हमारे सहयोगी विनोद कुमार से जो देहरादून से जुड़ रहे हैं। विनोद, आज क्या है अपडेट मौसम विभाग की ओर से? बिल्कुल सनलता, देखिए आज भी मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले करीब 3 दिनों से उत्तराखंड में बारिश लगातार जारी है, चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, तमाम क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में करीब ऐसे 80 से ज़्यादा ऐसे राजमार्ग है जो पूर्ण रूप से बारिश के कारण अवरुद्ध हो चुके हैं। जगह जगह भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही है, तो उनको खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। उस लिहाज से मौसम विभाग ने आज भी पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का संचालन किया जा रहा है, कांवड़ यात्रा का संचालन किया जा रहा है। उस लिहाज से मौसम विभाग ने ये भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो यात्रा से परहेज़ करें, क्योंकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। और यही वजह कि करीब 80 से ज़्यादा रास्ते बाधित हो चुके हैं, जिस लिहाज से उनको खोलने का कार्य किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से अभी 4 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया जा रहा है कि आज भी पूरे इलाके में, यानी देहरादून हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, तमाम ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश का असर देखा जा रहा है। और हालांकि राजधानी देहरादून में देखना ये होगा कि 23 तारीख तक तो ऐसी ही बारिश का अनुमान है। उसके आगे किस तरीके का प्रेडिक्शन होता है मौसम विभाग की ओर से, इस पर भी नजर रखें। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। चलिए, बिल्कुल, तो लगातार हो रही बारिश से पौड़ी में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में पुलिस की तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो नदी किनारों पर जाने से बचे। पर्यटकों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को भी नदी के किनारों से दूर रहकर ही अंतिम क्रियाएं करने के लिए कहा गया है। आशंका है कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ सकता है। तो भारी बारिश का अल्टीमेटम मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है और इस बीच लोगों से बार बार प्रशासन की तरफ से सतर्क रहने को कहा गया है। नदी नाले अपने उफान पर है और इसलिए लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। तो पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए, चाहे वो कोटद्वार सिद्धबली मंदिर के आसपास आ रहे हों या अन्य स्थानों पर आ रहे हों, पहाड़ की नदियों में जो है जा रहे हैं। और मेरी इनसे अपील है कि वहां ना जाएं, तो उसमें डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कृपया मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है और सुझाव है कि कृपया नदियों में ना जाएं, क्योंकि वहां पर दुर्घटना होने की संभावना है। तो देखिए, मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है। डीएम ने जिले के सभी तहसीलों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि सभी कंट्रोल रूम एक्टिव मोड पर रहें और साथ ही अधिकारियों को इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सीएम धामी की, जो आज दिल्ली दौरे पर आएंगे। सीएम धामी आज दोपहर 12 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर आई द्रौपदी मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और इस दौरान वो द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। अगर वहीं कल की बात करें यानी 23 जुलाई, तो दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी को शामिल होना है। तो आज ही उनकी रवानगी की खबर आ रही है कि देहरादून से दिल्ली के लिए वो रुख करेंगे। आज भी कई तरीके का कार्यक्रम है जिसमें द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होनी है, चुनाव जीतने के बाद उनसे मुलाकात होनी है। कल का दिन बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दिन है, जब एक साथ एक मीटिंग में बुलाया गया है। बैठक में हिस्सा लेंगे, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये अहम बैठक भी होने वाली है और उससे पहले आज मुलाकात होगी द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्हें बधाई भी देंगे और उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है, उसका भी हिस्सा होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और चलिए बात करते हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की, जो कि एक बार फिर से विवादों में है और ये विवाद उनके ही विभाग द्वारा जारी की गई 2 चिट्ठी को लेकर है। चिट्ठी में विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों से अगले महीने यूपी के बरेली में होने वाले एक धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने को कहा गया और सभी अधिकारी और कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जल अभिषेक करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो आपको बताएं, ये आयोजन रेखा आर्य ही करवा रही हैं। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मामले का संज्ञान लेने की बात कही है, जहां पर यह अनुष्ठान बरेली में कराया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनकी ड्यूटी लगाने की ये पूरे घटनाक्रम पर चिट्ठी विपक्ष की ओर से लिखी गई है। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने से एक महिला कांवड़िया के घायल होने की खबर आ रही है। नाराज होकर के कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया है। हापुड़ अड्डे के पास का ये वाकया बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस की कार ड्यूटी पर जा रहे सफाई कर्मचारी की कार से भी जा टकराई। हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। सफाई कर्मचारी ने भी हंगामा किया है। नगर निगम सफाई कर्मचारी ने सफाई व्यवस्था ठप कर दी है। सफाई कर्मचारियों ने भी जाम लगाया है। तो देखिए, एक पुलिस की गाड़ी से पहले एक महिला कांवड़िया के घायल होने की खबर और उसके बाद सफाई कर्मचारी की गाड़ी पर भी टकराने के बाद ये देखिए पूरे माहौल में इस वक्त हंगामा है। सफाई कर्मचारियों ने व्यवस्था को ठप कर दिया है, लंबा जाम लगाया है और अब पुलिस की गाड़ी की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इसे निपटाने के लिए पुलिस भारी संख्या में मौके पर मौजूद है, पूरी फोर्स मौजूद है ताकि शांति व्यवस्था बहाल कराई जा सके। तो तेज रफ्तार पुलिस की कार ने पहले टक्कर मारी एक कांवड़िया को, उसके बाद सफाई कर्मचारी की गाड़ी को और कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो इन तस्वीरों में आपके सामने है। लंबा जाम लग गया, हंगामा ही हंगामा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी सनुज मौके पर तमाम जानकारी। और जो तस्वीरें आ रही है सनुज, बहुत साफ नहीं पता चल रहा है ये कैसी गाड़ी थी, इसने कैसे टक्कर मारी, कितनों को टक्कर मारी और अभी क्या कंडीशन है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि एक पुलिसकर्मी था जो क्रेटा गाड़ी चला रहा था, बहुत स्पीड में आ रहा था। सबसे पहले उसने एक महिला कांवड़िया को टक्कर मारी और स्पीड इतनी उसकी जबरदस्त थी कि जो एक सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जा रहा था उसकी गाड़ी में टक्कर मारी। दोनों गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और उसके बाद यहाँ हंगामा खड़ा हो गया। आप यहाँ देखिए कि जो कांवड़िया हैं, इन्हीं कांवड़ियों के साथ जो महिला कांवड़िया थी वो घायल हुई है। ये तमाम जो महिला जो कांवड़िया हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी हालांकि, और जो महिला कर्मचारी है उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। जो सफाई कर्मचारी है उसको भी यहाँ अस्पताल में भर्ती करा दिया। देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर आ गए हैं। इनसे कांवड़ियों से हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, क्या है। भोले, क्या हुआ था ये बताइए जरा। बोले ये हुआ था कि सफेद जो गाड़ी उठ के चली गई है वो गाड़ी थी पुलिस वाले की। बहुत ही स्पीड से गाड़ी आ रही थी और वो भोली बहुत मंदी चल रही थी और गाड़ी दूसरी गाड़ी थी वो भी बहुत आराम से चल रही थी और आया धड़ाक देसी मारी और भोली ने उड़ा दी और हैंड ब्रेक भी निकल के भग गए और भोले गंभीर हालत है जाती। कहाँ है वो यहीं है हॉस्पिटल, इसमें ही, इस वाले में। हाँ, तो गाड़ी पुलिस वाला चला? हाँ, पुलिस वाला चला था गाड़ी। चाबी थी, मैं चाबी रख के हम पर चाबी नहीं, हम जानते नहीं कौन है। तो मैं फिर चाबी कहाँ से आई, दरवाजे साहब पे ऊपर से हमें ऐड दिखा रहे हैं ऊपर से। वो गाड़ी वाले नहीं बुलाया, गाड़ी उठवा दी है। और ये पहले नंबर ये रोड ही जाम ना है। जब कांवड़ती हैं हमें ये रोड जाम चाहिए बिल्कुल। जब पीछे से रोड जाम मिल रहा है तो यहाँ के मेरठ में क्यों नहीं है रोड जाम? ये है पीछे हरिद्वार रोड की मुजफ्फरनगर
देखिए पुलिस के अधिकारी भी मौके पे, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सीओ हैं बिल्कुल, देवेश जी, सर पूछिए। आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कांवड़ियां घायल हो गई, बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी गाड़ी चला रहा था। हाँ, कोई बता रहे हैं, इनका तो बताया गया कोई पुलिस वाला गाड़ी चला रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कौन है, कहाँ का है? ये अभी जानकारी नहीं हो पाई, गाड़ी उस पर सर्च करके देखा जाएगा कौन सा आदमी है। अरे देखा जा रहा, वर्दी का है तो कोई सफाई कर्मचारी भी घायल है जिसकी गाड़ी है? हाँ, सफाई का कर्मचारी कार चला रहा था, उसको उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया। अच्छा, उसको मेडिकल के लिए भेज देते। तमाम फोर्स है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए वो जो गाड़ी थी, जो पुलिसकर्मी चला रहा था क्रेटा, ये तमाम नगर निगम के, मेरठ नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी, देखिए एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पे सबसे पहले आप देखिए पल पल की खबर दिखाते हैं। एबीपी गंगा पे आप देखिए तमाम नगर निगम के सफाई कर्मचारी, सफाई व्यवस्था ठप कर दिए। देखिए रे, ये महिला कर्मचारी अब यहाँ सफाई नहीं कर रहे हैं, चूंकि उनका जो साथी है वो भी यहाँ पर घायल हुआ है। तमाम ये देखिए डोर टू डोर गाड़ियाँ जो कूड़ा उठाने वाली हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है, सब यहाँ पे खड़ी कर दी गई। देखिए तमाम सफाई कर्मचारी हैं, ये सब काम छोड़ कर यहाँ पे आ गए हैं, चूंकि इनका साथी भी घायल हुआ है। इन्हें दोनों बातों को लेकर इनके अंदर गुस्सा है कि इतनी स्पीड से पुलिसकर्मी गाड़ी चला रहा था, और अगर कोई इससे भी बड़ा हो जाता, तमाम कांवड़ी इस समय जा रहे हैं तो कई कांवड़ियों को टक्कर लग सकती। देखिए ये महिला सफाई कर्मचारी, बिल्कुल सफाई व्यवस्था मेरठ में हापुड़ अड्डा इलाके की ये घटना है कि देखिए यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था वो ठप कर दी है। ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ भी जाम लगा दिया था, जाम को खुलवाने का जो प्रयास है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जो क्रेटा गाड़ी पुलिसकर्मी की है उसे पुलिस वालों ने यहाँ से उठवा दिया है, और ये देखिए इस गाड़ी में टक्कर मारी थी। इस गाड़ी को सफाई कर्मचारी चला रहा था। आप ये देखिए कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ मार्ग है ये, और इस कांवड़ मार्ग पे कितनी स्पीड से वो पुलिसकर्मी गाड़ी लेकर आया था क्रेटा। इस गाड़ी से जो टक्कर लगी है उससे आप अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी भीषण थी, कितने सारे कांवड़ियां मौके से गुजरते हैं। अगर उन कांवड़ियों को सनुज, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर कीजिए। क्रेटा गाड़ी से वो वर्दी में था, ड्यूटी पे था? देखिए क्रेटा गाड़ी जो चला रहा था वो पुलिसकर्मी चला रहा था, बहुत स्पीड में वो पुलिसकर्मी उस गाड़ी को चलाता हुआ लेकर आ रहा था, और उसने महिला पुलिस जो महिला कांवड़ियां है उसको टक्कर मारी, और उसके बाद इस गाड़ी में टक्कर मारी। ये गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, जो क्रेटा गाड़ी है वो भी पूरी आगे तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और उसके बाद यहाँ कर्मचारियों ने भी हंगामा कर दिया, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने, कांवड़ियों ने भी हंगामा किया, और जो महिला कांवड़िया है उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर निगम का जो सफाई कर्मचारी, उसको मेरठ तो कंट्रोल रूम है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। ये रास्ता, ये जहां पर है, यहां सिर्फ कांवड़ियों के आने जाने का रास्ता है। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। अभी सीओ देवेश कुमार से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि उस पुलिसकर्मी के खिलाफ जो मुकदमा है वो लिखा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए अब यहाँ पर जो क्रेन है वो बुला ली, और उसकी मदद से चूंकि रास्ता ब्लॉक ना हो जाए तो इस गाड़ी को भी यहाँ से, क्रेटा गाड़ी को यहाँ से भिजवाया जा चुका है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए पूरा। अभी हम सफाई कर्मचारियों से भी बात करेंगे, सफाई कर्मचारियों से भी बात करेंगे कि आखिर जो सफाई व्यवस्था है उन्होंने ठप कर दी है, कब वो इसको बहाल करेंगे। सीधा जो सफाई कर्मचारी हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से ऐसी घटना दोहराई ना जा सके, इसको लेकर के प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं। शुक्रिया सनुज। चलिए आगे बढ़ेंगे तो राजधानी देहरादून में एक बहुत बड़ा फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, जिसका खुलासा एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान किया है। एसटीएफ ने मौके से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के बीचों बीच चल रहे एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। इस कॉल सेंटर के जरिए एंटीवायरस, कंप्यूटर अपडेट और दूसरे कई टेक्निकल चीजों के नाम पर लोगों को फंसाकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। ये गिरोह दूसरे देशों के लोगों को टारगेट करता था। ये अब तक लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस को पता चला है कि इस गिरोह का एक कॉल सेंटर गुड़गांव में भी संचालित हो रहा था, जिस पर पिछले साल कार्रवाई की गई थी। देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। बहुत देर तक ये कार्रवाई चलती रही और इसके बाद यहाँ पर तकरीबन 12 से अधिक लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, और यहाँ से इन तमाम लोगों को अब एसटीएफ लेकर जा रही है। ये कार्रवाई कल देर रात से चल रही थी, जो लगातार कई घंटे तक चली, और उसके बाद अगर बात करें तो जो अभी तक की जानकारी मिल पा रही है, इस कॉल सेंटर से कई जो है इस तरीके के काम चल रहे थे जो एकदम फ्रॉड थे, और मौके से ये भी जानकारी है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का कैश भी एसटीएफ को बरामद हुआ है। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हुई है, अमाउंट ऑफ मनी की।
तो सर अभी तक कितने अभी आराम से बात कर लेंगे। हाँ बताइए। हाँ अभी सर कितने लोग आप हिरासत में लिए हैं? 14 लोग हैं, 3 लोग जेल जा रहे हैं और 11 को 40 की नोटिस दी जा रही है। एसटीएफ ने कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 14 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे गिरोह की मास्टरमाइंड ये महिला ही है, जो अपनी टीम के साथ मिलकर अभी तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुकी है। इस फर्जी कॉल सेंटर को पकड़कर भले ही एसटीएफ अपनी पीठ ठोक रही हो, मगर बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा गिरोह यहाँ संचालित कैसे हो रहा था और पुलिस को इसकी भनक इतनी देर से क्यों लगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और देखिए, घाटी में चल रहे परिवहन निगम को मई और जून महीने में बम्पर कमाई हुई है। मई और जून महीने में निगम को 4 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। चारधाम यात्रा के चलते मई और जून महीने में परिवहन निगम को तगड़ा मुनाफा हुआ है और घाटी में चल रहे परिवहन निगम को इससे काफी फायदा होगा। निगम पर कर्मचारियों की सैलरी काफी भार है और जाहिर है कि निगम को उस भार से कुछ राहत जरूर मिलेगी। पहली बार मैंने लगभग 100 रोडवेज की बसें चारधाम यात्रा पर लगाई हैं। तो कल मुझे जानकारी मिली 1.25 महीने के अंदर 4.5 करोड़ रुपया चारधाम यात्रा से रोडवेज ने कमाया है और जून के महीने की तनख्वाह हमने रोडवेज को दे दी है कर्मचारियों को, और 2022 तक के सारे देयक अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के हमने निपटा दिए हैं और मैं रोडवेज को मजबूत और एक अच्छी स्थिति में पहुंचाने का मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और रानीखेत की चिलियानौला नगर पालिका इन दिनों विवादों में है। नगर पालिका में स्वागत गेट का मामला हो या फिर वन विभाग की भूमि पर सड़क काटने या फिर कूड़ादान का मामला, सभी मामले विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। सभासदों का कहना है कि ईओ ऑफिस में कम बाहर ज्यादा रहते हैं। ऑफिस में नहीं बैठने को लेकर रानीखेत संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन भी स्पष्टीकरण भी मांग चुके हैं। में डस्टबिन बांटे गए थे नगर पालिका में, वार्ड मेंबर्स द्वारा बटे थे वो। उसमें चास का कोई अगर किसी का स्टिकर लगा है तो ये तो वो ठेकेदार बताए जिसको ये डस्टबिन बांटने का बनाने का ऑर्डर मिला था या जो मिला था, वो वाले डस्टबिन क्यों लाए वो बता सकता है। हमारा डस्टबिन वहाँ नगर पालिका का रिजांगला फील्ड में लगा है, जबकि वो ऐसा कोई डस्टबिन हमारे द्वारा कोई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव में पास नहीं किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फतेहपुर की, जहां कल इतनी बारिश हुई कि किसानों के चेहरे तो खिल गए, लेकिन आम लोगों की परेशानी भी दोगुनी हो गई है। जरा सी देर की बारिश में जल निकासी की व्यवस्था की भी पोल खुलती नजर आई। जरा सी देर की बारिश और जिले का हाल बेहाल हो गया। तस्वीर फतेहपुर जिले की है। यहाँ बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी तो जरूर आई, लेकिन आम लोगों के लिए ये मुसीबत की बारिश साबित हुई। साथ ही बारिश ने जल निकासी की व्यवस्था की भी पोल खोल दी। लगभग कितने दुकानों में पानी भरा होगा? लगभग सभी दुकानों में पानी भर गया। अब बन नहीं रही। अच्छा, व्यापारियों को लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? 50,000 60,000 के दुकान में नुकसान हुआ है। बारिश से हर ओर सड़कें जलमग्न हो गई तो कई घरों में भी पानी घुस गया। हालांकि लोगों ने पहले भी इस तरह की शिकायत नगर पंचायत के अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। संदीप केसरवानी, फतेहपुर, एबीपी गंगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।